हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन 7 द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड। क्लास 7 का लेसन 7 है स्टूडेंट्स, द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में है कुछ वर्ड मीनिंग्स। पहले हम वो वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है प्रिंसेस। प्रिंसेस का मतलब क्या होता है? राजकुमारी। उसके बाद है जर्नी। जर्नी का मतलब हम सबको पता है, जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है एम्यूज। एम्यूज का मतलब क्या होता है? मन बहलाना। ठीक है, मतलब किसी का मनोरंजन करना, मन बहलाना। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सक्रे। SCARCE। इसका मतलब क्या होता है? दुर्लभ। नेक्स्ट है ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब होता है चाल, जो मतलब किसी काम को करने के लिए चाल चलते हैं, ट्रिक्स। उसके बाद है नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है? बेचैन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है क्लाउन। क्लाउन का मतलब क्या होता है? विदूषक, या फिर क्लाउन वो हम उनको भी कह सकते हैं जो क्या हमें हंसाते हैं। ठीक है, मस्करे होते हैं जैसे वो। उसके बाद है अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है दिखाई देना। नेक्स्ट है माइंड। MIME, माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है? संकेत करना, कि किसी की तरफ इशारा करना। उसके बाद है मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या होता है? जादूगर। तो ये तो फिर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। दिस इज वेरी ओल्ड स्टोरी फ्रॉम रशिया। ये क्या है? एक बहुत ही पुरानी कहानी है रशिया से। देयर वॉज अ प्रिंसेस इन रशिया, हर नेम वॉज तान्या। एक प्रिंसेस है रशिया में, उसका नेम क्या है? तान्या। तान्या वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट शी नेवर स्माइल्ड और लाफ्ड। तान्या जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है, पर वो कभी भी स्माइल नहीं करती और ना ही हंसती है। हर फादर द किंग लव्ड हर वेरी मच बट ही केप्ट वरिंग बिकॉज शी नेवर स्माइल्ड। उसके जो फादर है किंग, वो उसे बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें हमेशा ये टेंशन रहती है कि वो कभी भी स्माइल नहीं करती। इवन द क्वीन वॉज वरीड। और सिर्फ किंग ही नहीं, जो क्वीन है उनको भी इस बात की हमेशा चिंता लगी रहती है। किंग सेड टू हिमसेल्फ। किंग ने अपने आप से कहा, आई मस्ट फाइंड अ वे टू मेक माई डॉटर हैप्पी, आई वॉन्ट टू सी हर स्माइलिंग। उसने बोला कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा मेरी बेटी को हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए। मैं उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। एंड ही हैड एन आइडिया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He called a magician to amuse his daughter. उसने अपनी डॉटर को हंसाने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए एक मैजिशियन, एक जादूगर को बुलाया। The magician showed the princess some trick. मैजिशियन ने प्रिंसेस को कुछ ट्रिक्स करके दिखाई। King to the princess. King ने प्रिंसेस से कहा, हा, it's this one. Is it this funny? किंग ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा कि क्या तुम्हें ये फनी नहीं लगा? प्रिंसेस टू द किंग, yes father, the tricks are good but they don't make me smile. तो राजकुमारी ने क्या बोला कि यस, ये ट्रिक्स अच्छी हैं, पर इन ट्रिक्स से मुझे हंसी नहीं आ रही। He also called a clown to make her smile. और फिर उसने एक क्लाउन को, एक मस्करे को, एक जोकर को भी बुलाया उसे स्माइल करवाने के लिए। फिर किंग ने बोला, हा, isn't it this funny? फिर सेम बात पूछी, क्या ये फनी नहीं है? तब प्रिंसेस ने बोला, यस फादर, द क्लाउन इज फनी बट ही डजंट मेक द स्माइल। तो अब उसने सेम बात कही कि यस, क्लाउन भी फनी है, पर इससे भी मुझे हंसी नहीं आई। द क्लाउन इवन ट्राइड टू मेक हर लाफ विद अ माइंड। क्लाउन ने उससे एक माइंड से भी हंसाने की कोशिश की। माइंड का मतलब मैंने आपको अभी बताया था वर्ड मीनिंग्स में, होगा आपको वहां से याद होगा कि उसने माइंड की हेल्प से भी उसे हंसाने की कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं हंसी। माइंड का मतलब क्या होता है? इशारे करके। ठीक है, पर फिर भी वो नहीं हंसी। हा, isn't this funny? He is good but he doesn't make me smile. तब उसने जब माइंड के इशारे किए, तब भी उसने बोला कि हाँ ये फनी जरूर है, पर मुझे इससे हंसी नहीं आई। Finally he decided to tell all the people in the country that anyone who makes the princess laugh would get to marry the princess. Finally उसने क्या, पूरे अपने जो कंट्री थी, उसका जो राज्य था, उसमें ये अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी प्रिंसेस को हंसाएगा, प्रिंसेस की शादी उससे कर दी जाएगी। People from all over Russia went to the king's palace to make the princess laugh. तो पूरे रशिया में से बहुत से लोग वहां पे पैलेस में आए प्रिंसेस को हंसाने के लिए, बट नन ऑफ देम कैन डू इट। पर उनमें से कोई भी ये काम नहीं कर पाया। वेरी फार फ्रॉम द पैलेस देयर लिव्ड अ पुअर बॉय।
His name was Ivan. पहले से बहुत दूर एक पुअर बॉय, गरीब लड़का रहता था, उसका नाम था इवान. He worked for a farmer. वो एक फार्मर, एक किसान के लिए काम करता था. When he heard about the king's promise, he wanted to take a chance to making the princess laugh. जब उसे किंग के प्रॉमिस के बारे में पता चला, तब उसने कहा कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा. जो प्रिंसेस ने बोला, मैं प्रिंसेस को हंसाने की एक बार ट्राई करूंगा. He thought that he could make her laugh. उसे लगता था कि वो उसे हंसा देगा. The farmer gave the boy 3 gold coins for the journey. और जो वो फार्मर था, उसने उस बॉय को 3 गोल्ड कॉइन्स दिए जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, महल तक जाने के लिए. On his way he found a lake. In the lake there was a fish. The fish called him. रास्ते में उसे एक लेक मिली. लेक में फिश थी. तब फिश ने उसे बोला, "Oh, can you help me please?" कि फिश ने क्या बोला, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? इवन हाउ कैन आई हेल्प यू फिश? तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? आई हैव लिव्ड इन दिस लेक फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ द वाटर इज गेटिंग डर्टी. आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर, बट आई एम टू पुअर टू फाइंड अ न्यू हाउस. तो फिश ने बोला कि मैं इस लेक में बहुत लंबे समय से रह रही हूँ, पर अब इस लेक का पानी गंदा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती. तो और मैं बहुत पुअर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं कोई नया घर भी नहीं ढूंढ सकती. आई एम सो सॉरी फिश. आई हैव 3 गोल्ड कॉइन्स. आई कैन गिव यू 1. आई विल स्टिल हैव 2 फॉर माई जर्नी. आई एम गोइंग टू मीट द प्रिंसेस. उसने बोला कि मुझे माफ करो, मेरे पास 3 गोल्ड कॉइन्स हैं, मैं उसमें से एक तुम्हें दे देता हूँ, 2 मेरी जर्नी के लिए बहुत है, मैं प्रिंसेस से मिलने जा रहा हूँ. तब फिश ने बोला, हाउ कैन आई थैंक यू, कि मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ? तभी इवन ने बोला, डोंट वरी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. आई होप यू फाइंड अ नाइस न्यू होम. तब उसने क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करके खुश हूँ, होप तुम्हें एक अच्छा सा नया घर मिल जाएगा. Ivan continued walking. He saw a big field. In the field there was a mouse. The mouse called him. तभी फिर ऐसे ही चलता गया, चलते चलते वो एक खेत से गुजर रहा था. तभी खेत में क्या था, एक माउस था, एक चूहा था. तो माउस ने उसे बोला, हेलो यंग मैन, कैन यू हेल्प मी? उसे फिर से माउस ने हेल्प मांगी. तो माउस ने बोला, तब इवन ने बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू माउस, कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? तब माउस ने बोला, आई हैव लिव्ड इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ फूड इज बिकमिंग scary. I don't want to live here anymore, but I am poor. तब उसने माउस ने भी सेम बात बोली कि मैं इस फील्ड में बहुत ही लंबे समय से रह रहा हूँ और अभी कि मैं इस फील्ड में बहुत ही लंबे समय से रह रहा हूँ और यहीं पे जो खाना है वही खा रहा हूँ, पर अब जो इसका खाना है वो स्कैरी बन गया. SCARC. इसका मतलब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसका खाना जो क्या है कम पड़ गया उसके लिए. ठीक है. आई डोंट वॉन्ट टू लिव हियर एनी मोर, बट आई एम पुअर. मैं यहाँ से और नहीं रहना चाहता, पर मैं बहुत पुअर हूँ. तो विवान ने बोला, आई एम सो सॉरी माउस, आई हैव 2 गोल्ड कॉइन्स. आई कैन गिव यू 1. आई स्टिल हैव 1 फॉर माई जर्नी. आई एम गोइंग टू मीट द प्रिंसेस. तब उसने क्या बोला कि मुझे माफ करो, मेरे पास सिर्फ 2 ही गोल्ड कॉइन्स है, पर उसमें से एक मैं तुम्हें दे देता हूँ, एक मेरी जर्नी के लिए काफी है, मैं प्रिंसेस से मिलने जा रहा हूँ. तब माउस ने बोला, यू आर वेरी काइंड, हाउ कैन आई थैंक यू, कि तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे कर सकता हूँ? इवन ने बोला, डोंट वरी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. आई होप यू फाइंड अ नाइस न्यू होम. तब उसने क्या सेम चीज उसे भी बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करके खुश हूँ, होप तुम्हें एक अच्छा घर मिल जाएगा. Then Ivan continued traveling. He came to a forest. There was a grasshopper in the forest, and the grasshopper called him. अभी ऐसे वो चलता जा रहा है, रास्ते में एक जंगल में पहुंचा. जंगल में क्या था, ग्रासहोपर मिला उसे, और फिर उस ग्रासहोपर ने भी उसे वैसे ही बुलाया. ठीक है. और ग्रासहोपर ने उसे बुलाकर अभी क्या बोलता है वो ग्रासहोपर, हेलो कैन यू हेल्प मी. उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? इवन बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू ग्रासहोपर. उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ. उसके बाद जब उसने ऐसे बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तो ग्रासहोपर ने क्या बोला, ग्रासहोपर मतलब एक टिड्डी होती है. ठीक है. उसने बोला, आई हैव लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ इट इज गेटिंग वेरी हॉट. आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर, बट आई एम पुअर. उसने ऐसे सेम चीज बोली कि मैं इस जंगल में बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, पर अभी ये जो जंगल है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता. क्या पर मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ. इवन ने बोला, आई एम सो सॉरी ग्रासहोपर, आई हैव 1 गोल्ड कॉइन. आई कैन गिव इट टू यू. आई विल मेक माई वे.
आई एम गोइंग टू मीट द प्रिंसेस। तब उसने से भी सेम बात बोली कि मेरे पास अभी सिर्फ एक गोल्ड कॉइन है, पर मैं वो तुम्हें दे देता हूँ क्योंकि मेरा रास्ता ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और मैं प्रिंसेस से मिलने जा रहा हूँ। तब उस ग्रासहॉपर ने क्या बोला, यू आर वेरी काइंड, हाउ कैन आई थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे, तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ। तभी इवन ने बोला, डोंट वरी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आई होप यू फाइंड अ नाइस न्यू होम। उसे भी सेम बात बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करके खुश हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा घर मिल जाएगा। इवन कंटिन्यू ट्रेवलिंग, ही वॉज हंग्री एंड वेरी टायर्ड। अभी वो ट्रेवलिंग करता जा रहा है, अपनी यात्रा करता जा रहा है और वो बहुत ज्यादा भूखा भी और थका हुआ भी है। ही हैड नो मनी टू बाय फूड, अभी उसके पास पैसे भी नहीं है फूड खरीदने के लिए। ही रीच द पैलेस, ही saw the princess, पैलेस में पहुंचा और वहां पे उसने प्रिंसेस को देखा। शी वॉज स्टैंडिंग बाय हर विंडो, वो अपनी विंडो के पास खड़ी थी। शी वॉज लुकिंग एट हिम, और वो उसे देख रही थी। He became nervous because the princess was looking at him. वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, बेचैन हो गया, क्यों? क्योंकि प्रिंसेस उसे देख रही थी। He fell into a hole, और वो एक होल में गिर गया। Even shouting, अब वो चिल्ला रहा है, help, someone help me, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? Suddenly the fish, the mouse and the grasshopper appeared, और वहां पे क्या आ गए? फिश, माउस और ग्रासहोपर आ गए। फिर ऑल थ्री, फिश, माउस एंड ग्रासहोपर, तीनों ने मिलकर बोला, डोंट वरी, वी विल सेव यू, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। द थ्री ऑफ देम पुल्ड द बॉय फ्रॉम द होल, उन तीनों ने उस लड़के को होल में से निकाल लिया। प्रिंसेस तान्या वॉज वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम हर विंडो, शी स्टार्ट लाफिंग, वो जो प्रिंसेस तान्या थी वो अपनी विंडो से सब कुछ देख रही थी और उसे देखकर वो हंसने लग गई। इट वॉज द फनीएस्ट थिंग शी हैड एवर सीन, क्योंकि उसे ये सबसे ज्यादा फनी चीज लग रही थी जो उसने अब तक देखी थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, शी केप्ट लाफिंग, वो हंसती रही, बस हंसती ही रही। द किंग वॉज पासिंग बाय हर रूम, किंग उसके रूम से पास कर रहा था। ही saw the princess was laughing, उसने देखा कि प्रिंसेस हंस रही है। द किंग बिकम वेरी हैप्पी, ही ऑल्सो स्टार्ट लाफिंग, किंग उसे देख के बहुत खुश हुआ और उसने भी फिर हंसना शुरू कर दिया। Within no time the queen was laughing, और तभी उसके बाद वो क्वीन भी क्या है, हंसने लग गई। The ministers were laughing, the servants were laughing, the guards were laughing and all the people were laughing. Yvonne was also laughing. अभी क्वीन भी हंसने लगी, उसके मंत्री थे, जो नौकर थे, गार्ड थे, सभी हंसने लग गए और इवान खुद भी क्या है, हंसने लग गया। द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, किंग ने अपना प्रॉमिस निभाया। द किंगडम केम टू नो दैट इवन एंड द प्रिंसेस वर गेटिंग मैरिड, उन दोनों की, प्रिंसेस की और इवान की, किंग ने शादी करवा दी। दे गॉट मैरिड, इवन बिकम अ प्रिंस, अभी इवन जो है वो प्रिंस बन गया। ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया और बोला, माई फ्रेंड्स आर वेरी डियर टू मी, कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे लिए बहुत ही प्यारे हैं। आई एम कीपिंग देम इन द पैलेस, कि मैं उन्हें पैलेस में रखना चाहता हूँ। किंग ने बोला, आई हैव नो प्रॉब्लम, दे हैड ऑल्सो मेड द प्रिंसेस लाफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो हमेशा प्रिंसेस को हंसाते रहेंगे। फ्रॉम दैट डे द पैलेस बिकम अ हैप्पी पैलेस, उस टाइम से वो जो पैलेस है वो क्या बन गया, हैप्पी पैलेस बन गया। इट वॉज फुल ऑफ स्माइल्स एंड लाफ्टर, वो पैलेस क्या भी खुशियों से भरा हुआ है। इवन प्रिंसेस तान्या एंड हिज फ्रेंड्स वर स्माइलिंग, अभी जो इवान है, प्रिंसेस है और तान्या, प्रिंसेस तान्या और उसके फ्रेंड्स है वो हमेशा हंसते रहते हैं। द किंग वॉज स्माइलिंग, द क्वीन वॉज स्माइलिंग, द मिनिस्टर्स वर स्माइलिंग, द सर्वेंट्स वर स्माइलिंग, द गार्ड्स वर स्माइलिंग एंड ऑल द पीपल वर स्माइलिंग। अभी जो किंग है वो भी हमेशा स्माइल करते हैं, क्वीन भी है, मिनिस्टर, सर्वेंट, गार्ड और सभी लोग हमेशा क्या है, स्माइल करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी आपके क्लास 7 के लेसन 7 द प्रिंसेस हु हैड नेवर स्माइल्ड की। होप आपको समझ आ गई होगी, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।